हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कामनी। आज की वीडियो में लेके आई हूँ लिंकिंग वर्ड्स के ऊपर। कुछ ऐसे लिंकिंग वर्ड्स जिनका यूज़ करके आप अपने सेंटेंस को इम्प्रूव कर सकते हो और इफ़ेक्टिव बना सकते हो। लिंकिंग वर्ड्स का काम होता है सेंटेंसेस के साथ जुड़ना और उन्हें इफ़ेक्टिव वे में प्रेजेंट करना। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड सिर्फ आपके स्पीकिंग में ही काम नहीं आते, ये आपके ग्रामर में, आपके पैराग्राफ राइटिंग में, आपकी ऐसे राइटिंग में बहुत हेल्प करते हैं। जब आप लिंकिंग वर्ड का यूज़ करके कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, तो वो पैराग्राफ और वो ऐसे एक इफ़ेक्ट करता है, एक बहुत ही अच्छी इफ़ेक्ट डालता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं अपना पहला लिंकिंग वर्ड। तो पहला जो हमारा वर्ड है वो है इंडीड। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, या सचमुच भी कह सकते हो आप। जैसे हम बहुत बार सेंटेंसेस में बोलते हैं सचमुच यार तुम तो बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो इसकी जगह, सचमुच की जगह जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे इंडीड। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आई नो दैट यू कैन इंडीड डू बेटर देन दैट। मैं सचमुच जानता हूँ कि तुम उससे बहुत बेहतर कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इंडीड यू आर अ वेरी नाइस पर्सन। वास्तव में तुम बहुत अच्छे इंसान हो। नेक्स्ट हमारा लिंकिंग वर्ड है फर्दर मोर। फर्दर मोर का मतलब होता है साथ ही साथ। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ रही थी, साथ ही साथ में गाने भी सुन रही थी। इसी तरह से इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज कोल्ड एंड टायर्ड एंड फर्दर मोर ही वॉज हंग्री। उसे जुकाम था, वो थका भी था, साथ ही साथ वह भूखा भी था। अवर थर्ड वर्ड इज अनलाइक। अनलाइक का मतलब होता है अलग। जैसे मेरे जो शूज़ हैं वो मेरी ड्रेस से बिल्कुल अलग हैं। दीज शूज़ आर अनलाइक टू माई ड्रेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एट दिस टाइम। एट दिस टाइम का मतलब होता है इस समय या उस समय, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई वॉन्ट टू बी क्वाइट एट दिस टाइम। मैं इस समय शांत रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है फलस्वरूप। जैसे इसको हम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं रिजल्ट। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। शी डिड नॉट स्टडी कॉन्सिक्वेंटली, शी फेल्ड। उसने सही से पढ़ाई नहीं की, इसलिए इसका जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ, वो फेल हो गई। तो इसको आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो। शी डिड नॉट स्टडी कॉन्सिक्वेंटली, शी फेल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक। जैसे मैंने बोला तुम जब तक खाना ख़त्म नहीं करते तुम बाहर नहीं जा सकते। अनलेस यू फिनिश योर फूड यू कैन नॉट गो आउटसाइड। Let's take another example. I don't want you to give my number unless it's urgent. मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा नंबर दो जब तक कि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट मतलब एमरजेंसी ना हो। So our next word is in the same way. In the same way का मतलब होता है उसी तरह से। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं उसी तरह से बात करूँ जिस तरह से उसने बात की है तो वो मुझ पे गुस्सा हो जाएगी। इफ़ आई स्पीक इन द सेम वे ऑफ हर शी विल बी एंग्री। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ यू विल डू इट इन द सेम वे यू विल गेट द सक्सेस। अगर तुम उस काम को वैसे ही करते हो जैसे मैंने आपको कहा है तो आपको सफलता मिल जाएगी। नेक्स्ट वन इज ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। जैसे हालांकि उसने मुझे प्यार का इजहार बहुत बार किया पर वो उसको निभा नहीं सकी। ऑल्दो शी सेड आई लव यू सेवरल टाइम्स बट शी कैन नॉट अटरेड इट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल्दो यू स्टडी वेरी वेल बट यू कैन नॉट क्रैक द एग्ज़ाम। हालांकि तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो पर तुम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए। नेक्स्ट वन इज विद दिस इन माइंड। इसका मतलब होता है इसे ध्यान में रखते हुए। जैसे मैंने बोला जो मैंने बात बोली है तुम उसे ध्यान में रखते हुए ही अपना काम करना। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं विद दिस इन माइंड। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कीप विद दिस इन माइंड आई एम डूइंग माई वर्क।
मैं इसे ध्यान में रखते हुए अपना काम कर रहा हूँ। कीपिंग विद दिस इन माइंड वर्क हार्ड। मेरी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत मेहनत करो। नेक्स्ट वन इज ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर होता है सभी एक साथ। जैसे हम सब कल रात एक साथ काम कर रहे थे। वी वर वर्किंग ऑल टुगेदर। एंड अवर लास्ट वन इज इन मोस्ट केसेस। इसका मतलब होता है ज़्यादातर मामलों में। ज़्यादातर मामलों में जैसे हम बोलते हैं, ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो बच गए हैं। सो इन मोस्ट केसेस कोरोना पेशेंट वर सेव्ड। तो ये थे हमारे कुछ सिंपल से लिंकिंग वर्ड। मैं लिंकिंग वर्ड्स के और आगे बहुत वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं और डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट जो सारे हमारे लिंकिंग वर्ड्स होते हैं उनको कवर करूँगी। अभी ये सिर्फ बेसिक था ताकि आप इनको ऐड करना सीख जाएं अपने सिंपल सेंटेंसेस